हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एलटी साइंस मॉक टेस्ट सीरीज का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 में हम 21 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो इस सीरीज का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द साइंटिस्ट गिवन बिलो डिस्कवर्ड दैट पीरियोडिक टेबल शुड बी बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोज़ेले। हेनरी मोज़ेले ने क्या किया था, एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोज़ेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वंडर वॉल्स फोर्सेस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरन डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट्स द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इनमें से सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। सबसे वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस शो करता है हीलियम, क्योंकि हीलियम एटम के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो सिर्फ एक वीक वंडर वॉल्स अट्रैक्शन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इट्स। तो आइडियल गैस के आइसोथर्मल एक्सपेंशन के समय एंथैल्पी जीरो रहती है। मीनिंग क्या होगा इसका, इट रिमेन्स सेम और अनअफेक्टेड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंथैल्पी रिमेन्स अनअफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाई मेटल इज हाईली रेडियो एक्टिव। तो जो एल्कलाई मेटल का जो लास्ट एलिमेंट्स है वो है आपका फ्रेंसियम। ये क्या है, इसका नेचर कैसे होता है, रेडियो एक्टिव होता है इसका नेचर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच शोज लीस्ट मेटेलिक करेक्टर इज। ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें बताना है कि सबसे कम मेटेलिक करेक्टर किस एलिमेंट्स का है। तो ऑप्शन में दिए गए एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। सबसे पहला आता है बोरोन, देन आएगा आपका एल्यूमिनियम, देन आता है आपका गैलियम और फिर इंडियम। तो क्या हो रहा है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है, साथ ही साथ जो मेटेलिक करेक्टर है वो भी इंक्रीज होता है। तो पूछ रहे हैं लीस्ट मेटेलिक करेक्टर, तो सबसे कम किसका हो जाएगा, बोरोन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसंट्रेशन ऑफ परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पेन मैक्सिमम इन। पेन का कंसंट्रेशन मैक्सिमम किस में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोटोकेमिकल स्मॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा इज बेस्ड ऑन। पोरीफेरा एक फाइलम है, इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ है किसके बेस पे हुआ है। पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड आपका प्रेजेंस एंड कंपोजिशन ऑफ स्पेक्यूल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेक्यूल्स। तो ये स्पिक्यूल्स होते हैं वो शार्प स्पाइक्स होते हैं जो बने होते हैं आपके किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के, और ये स्केलेटन बनाते हैं आपके पोरीफेरा के मेंबर्स के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड एंड हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। कौन सा एनिमल है जो क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड है और जिसका हार्ट क्या, कितने चैम्बर होते हैं, जिसके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ब्रीदिंग मूवमेंट्स इन मैमल्स इज। तो इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है ब्रीदिंग मूवमेंट्स में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैरिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ऑफ ए मसल्स। कौन सा इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है मसल्स का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मिनरल्स कौन सा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। ये पाया जाता है 1.5 to 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 24 आवर
diurnal rhythms of our body such as sleep wake cycle is regulated by the hormone। इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेलेटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिडीन स्टार्च इज फाउंड इन। तो जो फ्लोरिडीन स्टार्च होता है एल्गी में पाया जाता है, कौन से क्लास में, एल्गी की कौन से क्लास में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोडोफाइसी, जिनको कॉमनली हम क्या कहते हैं? रेड एल्गी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेमिनेरिया कॉमन नेम कैल्प हो गया, एंड फ्यूकस कॉमन नेम रॉकवीड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। जो लेमिनेरिया है और फ्यूकस है वो किसका एग्जाम्पल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी क्लास को क्या कहते हैं? फियोफाइसी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पाइनस जिम्नोस्पर्म द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आर। हैप्लॉइड मतलब जिसमें सिर्फ एन नंबर हो। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जिम्नोस्पर्म या पाइनस के जिनमें क्या होता है? हैप्लॉइड नंबर होता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। इसमें आएगा मेगास्पोर हो गया, पोलन ग्रेन हो गया और एंडोस्पर्म हो गया। तो इसमें जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड इसलिए होता है क्योंकि यह फॉर्म होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। और अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो कैसे हो? ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब 3n नंबर का होता है। क्योंकि उनका जो एंडोस्पर्म बनता है वो बनता है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट किसको कहते हैं? ट्रू फ्रूट वो होता है जिसमें फ्रूट डेवलप होता है डायरेक्ट ओवरी से। ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कोकोनट। बाकी ये क्या है? ये अदर फ्लावर पार्ट से डेवलप्ड होते हैं एक्सेप्ट ओवरी। तो इसलिए क्या है? ट्रू फ्रूट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट इज। तो जो ग्रीन कोकोनट में मिल्की वाटर है वह क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है। क्वेश्चन में कभी पूछता है कि जो कोकोनट में वाइट पार्ट होता है, जो कोकोनट हम एज अ मंदिर में प्रसाद के रूप में मिलता है, वह कौन सा पार्ट होता है? तो उसमें वो हो जाएगा आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज मल्टीपल इपिडर्मिस। इनमें से कौन सा प्लांट है जिसमें क्या होता है? इपिडर्मिस की मल्टी लेयर होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरियम। नीरियम क्या है? एक जीरोफिटिक प्लांट है। जीरोफिटिक मतलब वे प्लांट्स जो बहुत कम पानी वाले स्थानों में पाए जाते हैं। तो इसकी जो इपिडर्मिस होती है वो मल्टी लेयर होती है, उसमें बहुत सारी लेयर होती हैं। तो ये क्या करता है? वाटर का क्या करता है? कम अमाउंट में लॉस होता है इसमें, क्योंकि ये जीरोफिटिक प्लांट है, मतलब बहुत कम पानी वाले स्थान में पाया जाता है। तो ये क्या होता है? इसमें जो वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस को कम करने के लिए जो इसकी इपिडर्मल लेयर होती है वो कैसे होती है? मल्टी लेयर्ड में होती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए। मैक्रो मॉलिक्यूल कौन कौन से हो गए? डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू द डियर साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ऑक्सीसोम्स और F1 पार्टिकल्स अकर ऑन। जो ऑक्सीसोम होता है इस तरह का होता है, यह कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और ये ऑक्सीसोम हो गया, F0 F1 पार्टिकल जिनको कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटीपी सिंथेसिस के लिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको जल्दी ही इस सीरीज़ के पार्ट 3 वाले वीडियो में।